नमस्ते दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने लिपोप्रोटीन्स कैसे बनते हैं उनके बारे में देखा था। तो हम उसको एक बार देखते हैं। ये जो काइलोमाइक्रॉन्स हमने देखे थे उनमें से कुछ कंटेंट काइलोमाइक्रॉन ब्लड में रिलीज़ कर देता है। कुछ कंटेंट जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल उनको ब्लड में रिलीज़ कर देता है। जैसे ही ये फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आ जाते हैं वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं और प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर उन्हें आगे लिपोप्रोटीन्स कहा जाता है। तो ये जो लिपोप्रोटीन्स है उनका या ये जो फैट्स है या लिपिड है उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ब्लड में, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन ब्लड। तो जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद अल्ब्यूमिन। जो फ्री फैटी एसिड्स है ब्लड में उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो वो पहले कंबाइन होंगे अल्ब्यूमिन के साथ, मतलब एक तरह का प्रोटीन के साथ वो कॉम्बिनेशन में आएंगे फ्री फैटी एसिड, और उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भेजा जाता है, मतलब एक टिश्यू से लेकर दूसरी टिश्यू तक उन्हें भेजा जाता है। अदर लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स। जो अदर लिपिड्स है, अदर लिपिड्स लाइक फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, उनको अगर ट्रांसपोर्ट करना है या एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो उनको भी कंबाइन होना पड़ेगा प्रोटीन्स के साथ, तो उन्हें लिपोप्रोटीन्स कहा जाता है। और ये लिपोप्रोटीन के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन की डायग्राम हम एक बार फिर से देखेंगे, अलग डायग्राम है थोड़ी। तो लिपोप्रोटीन में क्या क्या रहता है हमने देखा। एक तो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ्री कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं, ट्राई साइक्लोग्लिसरॉल, एपोप्रोटीन। ये सब जो कंटेंट्स है या फिर कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज, ये सारे जो कंटेंट्स हैं वो लिपोप्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो अदर लिपिड्स है वो लिपोप्रोटीन की मदद लेके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो लिपोप्रोटीन्स है उनके टाइप्स कौन से होते हैं। लिपोप्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। मतलब लिपोप्रोटीन की डेंसिटी के हिसाब से, मतलब उसमें कितना परसेंटेज ऑफ लिपोप्रोटीन है उस हिसाब से लिपोप्रोटीन के 4 टाइप्स किए जाते हैं। तो पहला टाइप उसका है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसमें कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं एंड मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। तो ये जो पहला टाइप हमने देखा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उनमें ज़्यादा प्रमाण रहता है ट्राइग्लिसराइड्स का और कम प्रमाण रहता है एज कम्पेयर टू ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स थोड़ा कम रहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो वो कैसे फॉर्म हो जाते हैं। फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम VLDL बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो यहाँ पे जो पहला हमने देखा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उससे ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम होती है क्योंकि यहाँ पे लिपोप्रोटीन लाइपेज नाम का जो एंजाइम है वो ये जो लार्ज पोर्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स को रिमूव कर देता है। और उसके बाद उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जो पहला टाइप था वहाँ पे हमने देखा था कि ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड कम रहते हैं। लेकिन ये जो सेकंड टाइप है वहाँ पे क्या होगा कि ट्राइग्लिसराइड्स कम कर दिए हैं और उस ट्राइग्लिसराइड्स कम हुए उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तो एज कम्पेयर टू ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। थर्ड जो टाइप है LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दिस आर फॉर्म बाय IDL, मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बाय कंप्लीटली रिमूवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में ट्राइग्लिसराइड्स पूरी तरह से रिमूव किए जाते हैं, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स पूरी तरह से रिमूव कर दिए जाते हैं और उनकी जगह पे कौन आता है, इस लिपोप्रोटीन में कौन आएगा, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। मतलब अब देखो कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फॉस्फोलिपिड्स का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स का प्रमाण कम हो गया। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उनमें
कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है और फॉस्फोलिपिड्स भी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स विद लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब यहाँ पे देखो हम डेंसिटी देख रहे हैं किसकी, लिपोप्रोटीन्स की। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड कम। ऑल द लिपोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ठीक है, तो चार हमने टाइप देखे। पहला टाइप देखा VLDL जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा हमने देखा इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में हमने देखा ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा थोड़ी कम होती है और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। थर्ड टाइप हमने देखा LDL, तो LDL में हमने देखा कि ट्राइग्लिसराइड्स पूरी तरह से रिमूव कर दिए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा होते हैं। और जो चौथा टाइप है ये, उसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स की मात्रा कम होती है। तो ये जो सारे लिपोप्रोटीन्स हैं वो कहाँ तैयार किए जाते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर। तो दोस्तों अब हम फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन देखेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स वाया ब्लड टू एंड फ्रॉम द टिश्यू, मतलब लिपोप्रोटीन को ब्लड से टिश्यू तक ले जाने का काम या टिश्यू से फिर से लीवर तक ले जाने का काम किया जाता है, मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिपिड्स वाया ब्लड टू एंड फ्रॉम द टिश्यू। ठीक है, तो हम एक एक देखेंगे। आप VLDL, उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट्स ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू एडिपोज टिश्यू, मतलब लीवर से लेकर ट्रांसपोर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड्स का कहाँ तक, एडिपोज टिश्यू तक। IDL, ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, मतलब लीवर से लेके पेरिफेरल टिश्यू तक उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। LDL, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड फ्रॉम लीवर टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स लाइक हार्ट। LDL कहाँ तक जाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कहाँ कहाँ ले जाएगा, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड फ्रॉम लीवर टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स लाइक हार्ट, मतलब एक एक ऑर्गन और टिश्यूज़ की तरफ ये LDL जाता है। और HDL उल्टा फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन लाइक हार्ट बैक टू लीवर, मतलब टिश्यूज से या अलग अलग ऑर्गन से या फिर हार्ट से वो कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट करेगा और उसको फिर से लीवर की तरफ ले जाने का काम ये HDL करता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो एक एक हम फिर से देखेंगे। VLDL क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, तो हमें पता है VLDL में मैक्सिमम रहता है ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा लीवर से लेके एडिपोज टिश्यू तक। IDL हमने देखा था, मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स थोड़े कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इनको लीवर से लेके पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचाने का काम ये IDL का काम है। उसके बाद LDL का क्या फंक्शन है, LDL में हमने देखा था कि ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल भी नहीं है और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स की मात्रा ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, लीवर से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड को लेके टिश्यूज़ ऑर्गन लाइक हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब लीवर टू ऑर्गन्स। और HDL का फंक्शन उल्टा है, वो क्या करेगा, ऑर्गन्स टू लीवर, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड्स हार्ट में है या अदर ऑर्गन्स में है या टिश्यू में है उनको वहाँ से लेके लीवर तक पहुँचाने का काम ये HDL करता है। तो एक एक हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिपोप्रोटीन। तो मतलब लिपोप्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, फंक्शन तो हमने देखे कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है उसका, मतलब क्लिनिकली हम उसको कैसे समझेंगे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में देखेंगे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL इज रेफर्ड एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं बिकॉज इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड फ्रॉम टिश्यूज एंड ऑर्गन बैक टू द लीवर फॉर डिग्रेडेशन एंड एलिमिनेशन। ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं बिकॉज ये क्या करता है, वो जो टिश्यूज़ है या ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स लाइक हार्ट, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड बैठा हुआ है उसको वहाँ से निकालता है और फिर से लीवर की तरफ भेजता है, और लीवर की तरफ भेजने के बाद उसको मतलब कोलेस्ट्रॉल को डिग्रेड किया जाता है और उसको एलिमिनेट किया जाता है। ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है
वो क्या करता है, आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता रहता है उसको वो प्रिवेंट करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आर्टरीज पे नहीं होने देता, और जो कुछ भी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड है उसको वो रिमूव करता है, और कैरिंग कोलेस्ट्रॉल अवे फ्रॉम द आर्टरीज टू द लिवर, वहाँ से वो कोलेस्ट्रॉल को हटा के उसको लीवर की तरफ लेके जाता है फॉर डिग्रेडेशन एंड एलिमिनेशन। High level of HDL is a good indicator of healthy heart because it reduces the blood cholesterol level। मतलब अगर ब्लड में HDL का प्रमाण ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में HDL ज़्यादा है, उसका मतलब आपका हार्ट हेल्दी है। बिकॉज HDL क्या करता है, HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करता है या उसकी वैल्यू कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या HDL करता है। इसलिए जिस व्यक्ति में HDL की लेवल ज़्यादा रहती है ब्लड में, उसका हार्ट हेल्दी रहता है, ऐसा माना जाता है। HDL ऑल्सो हेल्प्स इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सम हार्मोन्स एंड सर्टन टिश्यूज ऑफ द बॉडी। HDL का दूसरा फंक्शन ये भी है कि वो कुछ हार्मोन्स के फंक्शन नॉर्मलाइज करता है, साथ में कुछ ऐसी पेशियाँ या ऐसी टिश्यूज होती है उनको फंक्शंस भी नॉर्मल करने में वो मदद करता है। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल इन द लीवर। ये जो HDL है उसका एक और फंक्शन है कि वो बाइल फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि HDL कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसके बाद कुछ हार्मोन्स के फंक्शन नॉर्मलाइज करने में भी मदद करता है, टिश्यूज़ के फंक्शन नॉर्मलाइज करने में मदद करता है, और उसके बाद बाइल प्रोडक्शन में भी वो लीवर को मदद करता है। तो इतने सारे फंक्शंस हमने देखे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के। उसके बाद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कौन ज़्यादा रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज कंसिडर एज बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड फ्रॉम लीवर टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, नेमली मसल एंड अदर टिश्यूज लाइक। ये क्या करते हैं, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को थ्रू ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट टिश्यू या मसल्स के पास ले जाते हैं और वहाँ उनका डिपोजिशन करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज कॉजिंग एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल लेके जाता है लीवर से, तो वो डिपॉजिट करता है ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, मतलब आर्टरीज के वॉल में उन्हें डिपॉजिट करता है। और आर्टरीज के वॉल पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ तो एक कंडीशन उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब ब्लॉकेजिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। मतलब आर्टरीज में ब्लॉक आया या आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है वो अगर कम हुई, उसे हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कहते हैं, तो वो उत्पन्न करता है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लॉकेज एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। तो ये किस वजह से होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल वॉल ऑफ द आर्टरीज में डिपॉजिट होता है तब। हाई लेवल ऑफ LDL इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिसीज। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रही है तो करोनरी आर्टरीज में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, करोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो हार्ट डिसीज़ की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का भी सेम फंक्शन है LDL के जैसे। मतलब ये क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को लीवर से अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू की तरफ मूव करते हैं या अदर टिश्यू या ऑर्गन की तरफ भेजते हैं। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिसीज। मतलब सेम LDL जैसा ही उनका इम्पॉर्टेंस है कि अगर LDL की लेवल या VLDL की लेवल ब्लड में बढ़ गई तो वो इंडिकेट करता है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है या हार्ट डिसीज़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे 4 टाइप्स देखो लिपोप्रोटीन की, उनमें HDL जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो ऑर्गन्स लाइक हार्ट उनसे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके फिर से लीवर में ले जाता है और लीवर में उसको डिग्रेड कर दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल को। और ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है या फिर LDL है वो क्या करेंगे, लीवर से कोलेस्ट्रॉल अदर ऑर्गन्स या हार्ट या मसल में ले जाके वहाँ पे उनको डिपॉजिट करते हैं और वेरियस डिसीजेस को फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम रुकेंगे। थैंक यू।